से दिन का आगाज। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार क़ायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी। मुराद अली शाह कहते हैं कि आज पाकिस्तान की हिफाजत और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया जाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को आज़ादी हासिल है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से डेरा बुक्टी में रैली निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दुक्की में भी यौम पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। परचम कुशाई की गई। कोहलू के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी परचम कुशाई की तकरीब। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। कोयटा में यौम पाकिस्तान के मौके पर बाइक रैली का इनेकाद। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। कहते हैं अक़वाम आलम को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। रियासत मदीना की तरह पाकिस्तान के खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करते हैं। हमें क़ायद आज़म के इत्तेहाद, अक़ीदे और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर ममलिकत और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। जो बाइडन कहते हैं पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मुस्तकबिल में मजीद मजबूत बनाएंगे। अफगान अमन, कोरोना की वबा और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 3 साल बाद बहाल। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तान भारत के दरमियान आबी मुज़ाकरात का आगाज। पाकिस्तानी वक्त कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन के सरबराही में गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली पहुंचा था। मुल्क भर में कोरोना के वार मजीद खौफनाक हो गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 72 अफराद जाँ बहक। मजीद 3270 अफराद मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। कोरोना से मजमूई अमवात 13,935 हो गई। 6,33,741 अफराद मुतासर हो चुके हैं। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी कोरोना में मुब्तला। पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी। पेशावर में 29 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। ब्रॉडशीट स्कैंडल रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। काबीना जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देगी। रिपोर्ट में ब्रॉडशीट की जगह किसी और को $15 लाख की गलत अदायगी समेत तहलका खेज इंकशाफात शामिल हैं। वज़ारत खजाना, वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी होने का भांडा फूट गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से अदायगी की फाइल से मखसूस हिस्सा गायब होने का इंकशाफ। मुल्क में बड़ा चोर आजाद और जेलें छोटे मुजरिमों से भरी हैं। अरबों की जायदादें रखने वालों को चोर ना कहने का कल्चर है। सेनेटर शिबली फराज का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने अपनी छतरी तले माफियाज की सरपरस्ती की। अब हम ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा हैं जहां कानून की हुक्मरानी हो। हम ताकतवर अफराद और अशराफिया को कानून के ताबे करेंगे। कानून की हुक्मरानी होगी तो सब महफूज होंगे। इमरान खान की शक्ल में हमें निडर दयानतदार क़यादत मिली। 2.5 साल में मुल्क को दुरुस्त समत में गामजन कर दिया। इत्तेहाद से हर मुश्किल का सामना करेंगे। कराची के 3 अस्पतालों पर वफाक के इंतजामी कंट्रोल का मामला। सिंध हुकूमत ने वफाक को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का 3 अस्पतालों का इंतजामी कंट्रोल वापस न करने का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अदालती फैसले के खिलाफ करार दे दिया। अस्पतालों का कंट्रोल लेने से पहले 100 अरब रुपए का हिसाब देने का मुतालिबा। खत के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नहीं बताया कि खर्च की गई रकम कैसे वापस करेंगे। वफाकी काबीना, ज़ैली कमेटी और अटॉर्नी जनरल भी अस्पतालों का कंट्रोल न लेने की सिफारिश कर चुके हैं। अदालती फैसले के खिलाफ बनाया गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खत्म किया जाए।
विफाक ने खुद कहा था हम तो पिम्स नहीं चला सकते, सिंध के 3 अस्पताल कैसे चलाएंगे। मज़ार क़ायद के बाहर वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू, कहते हैं सिंध के अस्पताल विफाक के पास गए तो इलाज की सहूलियात मुतासर होंगी। जजीरों का ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। कराची के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम पर हमने लब्बैक कहा। बल्दियाती इंतखाबात नई हल्काबंदियों और मरदमशुमारी के बगैर नहीं हो सकते, जल्द अज जल्द नई मरदमशुमारी कराई जाए। मुराद अली शाह का विफाक की सरकारी अफसरान से मुतालिक रोटेशन पॉलिसी पर भी एतराज, कहा विफाक एकदम से अफसरान का तबादला नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से असातिज़ा का मुतालबा नहीं मान सकते। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज्यादा दूरी नहीं। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म और पीटीआई के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुज़ाकरात होते रहते हैं, कभी कभी दूरियां आ जाती हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध के मसाइल हल करने के लिए दोनों जमातें ताउन कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सिंध के अस्पताल विफाक को चलाने होंगे। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अस्पतालों को चलाने के लिए बोर्ड बनाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं रोटेशन पॉलिसी सिर्फ सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। अफसरान 10-10 साल तक एक जगह बैठकर इदारों पर काबिज हो जाते हैं। हम मुआशी सियासी माशरती दलदलों में धंसते जा रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि हमने क़ायद आज़म की अजीम तालीमात को भुला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर कायम किया गया। क़ायद आज़म की ज़ेर क़यादत तहरीक आज़ादी को भी सियासी इंजीनियरिंग के जरिए निशाना बनाया जाता था। इस दौर की कठपुतलियां नचाने वालों के तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान मोरज़ वजूद में आया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आइन की बारदस्ती और हकीकी जमहूरियत है। हर इदारा अपने आइनी दायरेकार और मैंडेट के मुताबिक काम करे। क़ायद आज़म की क़यादत में यकीन, इत्तेहाद और तंजीम की क़ुव्वत से पाकिस्तान हासिल किया गया। हमजा शहबाज का यौम पाकिस्तान पर पैगाम, कहते हैं ये दिन हमें बताता है कि अहल क़यादत मैसर हो तो कौम के इत्तेहाद से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हम करारदाद पाकिस्तान के मकासद को तहरीक पाकिस्तान के जज्बे और किरदार से ही हासिल कर सकते हैं। आबा व अजदाद, मशाहीर पाकिस्तान और शोहदा को सलाम पेश करते हैं कि हम आज आज़ाद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क में बाशऊर तब्दीली का सफर जारी। वज़ीर जेल खान आजाद पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि कामयाबी के लिए हमें एक नए विजन, नई अफकार और नई जदोजहद की जरूरत है। हर्षों से मुल्क पर मुसल्लत खानदानी और मरूसी सियासत का खात्मा एक नए दौर की नवीद है। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी है। क़यादत की बंद कमरों की बातें मीडिया पर होने से अभाम पैदा हुआ। कमर जमान कायरा कहते हैं पीडीएम की किसी मीटिंग में तय नहीं हुआ कि इस्तीफे देना लाजमी है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से पार्लिमानी फोरम छोड़ने के हक में नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा इतना बड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी सीईसी इजलास में अहम फैसले करेगी। अदम एतमाद का आगाज पंजाब से होना चाहिए, वहां नंबरों का फर्क कम है। IBA से टेस्ट पास असातिज़ा सिंध असेंबली के बाहर 8वें रोज भी सरापा एहतजाज। असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खुर्रमशेर जमान मुजाहिरीन से जारी यकजहती के लिए पहुंच गए। कहते हैं कि सिंध जहालत में सबसे आगे है। असातिज़ा को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला सिंध से उम्मीद करते कि वो ख़वातीन असातिज़ा पर तशद्दुद की वजह बताएंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश और जालाबारी। बारिश से मुतासरा इलाकों में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। बारिशों के दौरान छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। आइस्को रीजन में शदीद बारिश और तूफान के बायस मुतादिद फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग। पेशावर में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मामूलात जिंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से ज़ेरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। कराची एयरपोर्ट पर FIA ऑफिसर के जाने से मुबैना तौर पर लड़की को हरासा करने की कोशिश। लड़की के अहल खाना के मुताबिक इमिग्रेशन पर लड़की को हरासा किया गया।
जाती मोबाइल नंबर और पैसे मांगे गए। FIA सब इंस्पेक्टर के मुताबिक लड़की का नंबर सिस्टम में एंट्री के लिए मांगा था। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। अमरीकी रियासत कोलोराडो में जुनूनी शख्स की दहशतगर्दी। सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 10 अफराद को हलाक कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।